हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स की। तो कल की क्लास में जो हमने प्रैक्टिकल किया था म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स का, तो पहले आप उस वीडियो को चेक कर लें अगर आप इनको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होता है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा पाइथन के नाम से। वहां पे जाके या चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पाइथन नाम की लिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जाके आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट 2 के नाम से है, डाटा टाइप प्रैक्टिकल इन पाइथन, और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने नंबर डाटा टाइप का किया था, और पार्ट 2 में हमने जो डाटा टाइप रह गए थे हमारे, लाइक सीक्वेंस डाटा टाइप, सेट्स, नन टाइप और डिक्शनरी, इनका प्रैक्टिकल हमने किया था। और वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। कल की वीडियो का रेफरेंस देके ही मैं आपको ये क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो क्या होता है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इनका यूज क्यों करते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स का। तो sometimes we need to change update the value of the variable after assigning the values to it। क्या होता है जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करा दें, जैसा कि हमने कल की क्लास में लिस्ट को वैल्यू असाइन करा के उसको प्रिंट करा दिया था, लेकिन हमें किसी आइटम की वैल्यू चेंज करनी थी तो हमने उसका इंडेक्स को लेके कैसे हमने वैल्यू अपडेट की थी, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था। मान लो हमारी लिस्ट है L1, तो हमने L1 लिखा था, और L1 के अंदर हमने क्या किया, इंडेक्स नंबर दे दिया जहां पे हमें वैल्यू चेंज करनी थी। मान लो 1 नंबर इंडेक्स पे करनी है तो 1 लिख के और उसकी इक्वल वैल्यू डाल दी हमने। मान लो 23 थी, उसकी जगह हमने 57 डालनी है, तो हमने 57 लिखी। और जब हमने प्रिंट L1 को किया तो 1 नंबर इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो हमारी अपडेट हो चुकी थी 57। तो उसी प्रकार जब हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं किसी वेरिएबल को, तो क्या होता है उस वैल्यू को हमें चेंज या अपडेट करने की जरूरत पड़ जाती है कभी, ठीक है। तो उसके केस में म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप ना करें, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा, और लास्ट में हम बताएंगे कि कब कौन से डाटा टाइप का यूज किया जाता है डिटेल के साथ। तो देखिए म्यूटेबल, तो म्यूटेबल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड। क्या बोल रहा, वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं क्रिएट होने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, L1 नाम की एक लिस्ट है, हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक लिस्ट क्रिएट कर दी, और लिस्ट की पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम वैल्यू डाल देते हैं, कोमा से उसको सेपरेटेड कर देते हैं, तो हमारी लिस्ट हो जाती है। मान लो ये लिस्ट हमने क्रिएट कर दी है, 2 3 4, 3 वैल्यूज मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दी, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई, और इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़े तो एंड असाइंड आर कॉल्ड म्यूटेबल। क्या कर रहे हैं, वेरिएबल हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइंड, यानी वेरिएबल जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं उनको क्रिएटेड और असाइंड करने के बाद उनको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेबल डाटा टाइप बोलेंगे, ठीक है। फिर सेकंड डेफिनेशन आती है हमारी इम्यूटेबल। अब म्यूटेबल हमारी जो लिस्ट है वो क्या है, म्यूटेबल है, क्योंकि लिस्ट के इंडेक्स के द्वारा हम लिस्ट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो लिस्ट है हमारा, वो किसका पार्ट हो गया, म्यूटेबल का। तो इम्यूटेबल एग्जांपल, इम्यूटेबल के अगर डेफिनेशन की बात करें तो वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइंड। अगर हमारा कोई वेरिएबल है, उसको अगर हमने कोई वैल्यू असाइंड कर दी और क्रिएट कर दी, और उसकी वैल्यू को फिर हम अपडेट नहीं कर सकते, तो वो हमारा कहलाता है कौन सा, इम्यूटेबल, ठीक है। जैसे हमारा इंटीजर है, कोई वेरिएबल ए है, ठीक है, ए की वैल्यू हमने डाल दी 10, ए की वैल्यू हमने क्या डाल दी, 10 डाल दी, ठीक है। तो आप कहोगे सर ए को हम थोड़ी देर बाद 20 कर देंगे, ए की वैल्यू आपने 10 डाल दी, ठीक है। फिर आपने बी लिया,
और बी की वैल्यू में आपने क्या कर दिया, 10 ही डाल दिया। ठीक है, बी की वैल्यू में भी आपने क्या कर दिया, 10 ही डाल दिया। ठीक है, जब ये मेमोरी में बात करेगा तो क्या करेगा, ये 10 हमारा मेमोरी में कहीं पे होगा। मान लो ये 10 हमारा मेमोरी में यहाँ पे स्टे कर रहा है, तो ए और बी सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर करेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 10 है। दोनों की वैल्यू क्या है, 10 है। लेकिन अगर मैं बी कर दूं, बी बी इक्वल ए प्लस 10 कर, बी इक्वल ए प्लस 10, तो हमारी बी की वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, ये मेमोरी का एड्रेस चेंज कर लेगा इंटीजर के केस में, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 20। तो ये इम्यूटेबल डाटा टाइप हो गया। इसने सेम मेमोरी लोकेशन का यूज नहीं किया, मेमोरी की लोकेशन ही चेंज कर ली। रेफरेंस तो सेम यूज कर लिया लेकिन मेमोरी की लोकेशन चेंज कर ली, तो ये हमारा क्या हो गया, इम्यूटेबल डाटा टाइप हो गया। ठीक है, तो इम्यूटेबल के केस में भी आपको कंफ्यूजन बनेगी, अभी मैं कराऊंगा तब देखना। पाइथन डाटा टाइप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। हमने क्या किया है, पाइथन डाटा टाइप को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है, एक इम्यूटेबल और एक म्यूटेबल। ठीक है, तो इम्यूटेबल डाटा टाइप्स में हमारे कौन कौन से डाटा टाइप आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, फ्लोट आएंगे, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग्स और टपल्स। देखिए ये डाटा टाइप ऐसे हैं, जब हम इनकी वैल्यू में कोई अपडेट या चेंज करते हैं तो ये मेमोरी का एड्रेस ही चेंज कर देते हैं, इसलिए हम इनको इम्यूटेबल बोलते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे तो म्यूटेबल है, सर हमने ए की वैल्यू, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, ए की वैल्यू 10 डाल दी सर, बी की वैल्यू 10 डाल दी। ठीक है, वो सेम वैल्यू को रेफरेंस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बी की वैल्यू में ए प्लस 10 कर दे तो उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, अलग लोकेशन एड्रेस पे जा रहा है। और अगर आप लिस्ट की वैल्यू में अगर ऐसा करोगे, मान लो आपने लिया L1 और L1 में आपने क्या किया, 1 नंबर इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू है, मान लो हमने कर दिया 20 + 5, तो 25 है, वो नंबर 1 नंबर इंडेक्स पे आएगा, तो वो हमारा क्या है, म्यूटेबल है, क्योंकि उसके जो 1 नंबर इंडेक्स पे है उसी पे वैल्यू अपडेट हो रही है, वो कहीं दूसरी जगह जाके स्टोर नहीं हो रही। लेकिन हम जितने भी डाटा टाइप यूज करेंगे तो इनमें मेमोरी का एड्रेस चेंज हो जाता है, इसके लिए हम इम्यूटेबल बोलते हैं। ये नहीं हम उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ये चीज नहीं आएगी। ये हमने कल के प्रैक्टिकल में आपको अप्लाई भी करके दिखाया था। जब हम सेट्स के अंदर करते हैं तो सेट्स के अंदर आप देखोगे सर ये भी तो इम्यूटेबल है, नहीं, सेट्स में क्या होता है, फंक्शंस होते हैं, ऐड फंक्शन होता है, अपडेट फंक्शन होता है, तो उनकी हेल्प से करेंगे तो ये सेम मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू अपडेट करेगा, तो ये म्यूटेबल का पार्ट है। लिस्ट हमारा म्यूटेबल का पार्ट है, डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल का पार्ट है। डिक्शनरी की स्पेलिंग ठीक कर लेना, DICTI आएगा डिक्शनरी। ठीक है, और डिक्शनरी भी हमारे किसके पार्ट है, म्यूटेबल के। तो आपको यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है इम्यूटेबल और म्यूटेबल के केस में, क्योंकि म्यूटेबल वो होते हैं जब हम उनकी वैल्यू चेंज करते हैं तो वो अपने एड्रेस ही चेंज कर देते हैं, रेफरेंस तो रख रहे हैं लेकिन अपना एड्रेस ही चेंज कर देते हैं जहाँ पे वैल्यू स्टोर करते हैं, तो उनको इम्यूटेबल बोलते हैं। लेकिन म्यूटेबल हमारा अपना मेमोरी का एड्रेस चेंज नहीं करते, उसी एड्रेस पे वैल्यू अपडेट करते हैं, तो वो हमारे म्यूटेबल होते हैं। तो आज के बाद आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही केस में वैल्यू चेंज होती है, म्यूटेबल के केस में भी और इम्यूटेबल के केस में भी। ठीक है, लेकिन इम्यूटेबल के केस में क्या हो जाता है, अलग मेमोरी एड्रेस पे जाके हमारी वैल्यू स्टोर हो जाती है, चेंज हो जाती है, वो अलग मेमोरी एड्रेस ले लेता है। लेकिन म्यूटेबल के केस में ऐसा नहीं होता, सेम मेमोरी एड्रेस और सेम रेफरेंस पे वैल्यू स्टोर होती है। जैसे कि मैंने आपको ए और बी एग्जांपल दिया, अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से स्टार्ट करके देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, डिसाइडिंग यूजिंग पाइथन डाटा टाइप्स। अब हमें कौन सा पाइथन के अंदर कौन सा डाटा टाइप यूज करना चाहिए, उसको डिसाइड करने का क्या तरीका है, हम देखेंगे हम किस प्रकार से उसको यूज कर रहे हैं। अगर हम लिस्ट का यूज कर रहे हैं तो इट इज यूज टू सिंपल इटरेबल कलेक्शन ऑफ डाटा। अगर हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा है, सिंपली इटरेबल है, तो हम किसका यूज करेंगे, लिस्ट का यूज करेंगे। क्यों, लिस्ट को इजिली अपडेट किया जा सकता है। अगर हमारे डाटा में बार बार मॉडिफिकेशन हो रही है
उसको हमें अपडेट करना पड़ रहा है तो हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम एक स्टूडेंट की लिस्ट है, कोई स्टूडेंट लीव कर रहा है, कोई नया ज्वाइन कर रहा है, तो हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं। फिर हमारा है टपल्स। इट इज यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नीड टू चेंज इन द डाटा। जब हमें डाटा के अंदर चेंज करने की ही जरूरत ना पड़े तो हम किसका यूज कर लेते हैं, टपल का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, हमारी स्कूल आईडी बन जाती है या स्टूडेंट आईडी बन जाती है या एडमिशन नंबर हो जाता है, तो वो चेंज नहीं होता कभी भी, तो उसको हम टपल्स के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, सेट्स। इट इज यूज टू अवॉइड डुप्लीकेसी। अगर हमारे डाटाबेस में हमें लग रहा है डुप्लीकेसी की संभावना है लेकिन हमें डाटा जो है वो यूनिक चाहिए, तो उसके लिए हम सेट्स का यूज कर सकते हैं। अगर हमारे डाटा एलिमेंट में क्या है, डुप्लीकेसी है, तो वो यूनिकली उनको फाइंड आउट करके हमें शो करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो हो सकता है दोनों क्लास में सेम नेम के स्टूडेंट्स हो, लेकिन हमें सिर्फ 9th क्लास के निकालने, तो 9th क्लास को वो निकाल के दे देगा। या उन नेम के स्टूडेंट्स हमें लेने हैं, मान लो 2 रोहन है, एक 9th में एक 10th में, तो वो एक ही रोहन को दिखाएगा कि रोहन नाम का स्टूडेंट है। वो ये नहीं बताएगा 2 है या 3 है, वो बता देगा कि रोहन नाम का स्टूडेंट्स है। चाहे वो एक भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि रोहन दोनों क्लासेस में है। तो वो डुप्लीकेसी को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। कोई नाम 4 बार रिपीट होगा तो उसको एक ही बार दिखाएगा। मैंने कल की क्लास में एग्जाम्पल में आपको अच्छी तरह इसको समझाया था। डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या है, इट इज यूज्ड इफ आवर डाटा इज कंसिस्टेंटली मॉडिफाई और नीड ए फास्ट लुकअप ऑन ए कस्टम की। अब डिक्शनरी का कब यूज कर रहे हैं भाई, ध्यान से देखना। इट इज यूज्ड इफ आवर डाटा इज कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई। अगर हमारा डाटा कॉन्टिन्यूसली मॉडिफाई हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और हमें उसको फास्ट लुकअप करना है कस्टम की के द्वारा, तो हम डिक्शनरी का यूज करेंगे। कस्टम की मतलब है की वैल्यू के पेयर में जो डिक्शनरी है हमारी वो वैल्यू स्टोर करती है, तो उसको हम कस्टम एज ए कस्टम की यूज कर लेंगे और उसका यूज करके हम उसको फास्टली एक्सेस कर लेंगे वैल्यूज को। इट इज यूज्ड व्हेन वी नीड ए लॉजिकल एसोसिएशन बिटवीन द की वैल्यू पेयर। और जो हमारा की वैल्यू पेयर है उसके बीच में अगर हमें लॉजिकल एसोसिएशन क्रिएट करनी है, नीड है, जरूरत है, तो हम किसका यूज करेंगे, डिक्शनरी का यूज। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमारी बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। आशा करता हूँ आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी रहती है आपको तो आप कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, वहां पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप वहां पे बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आज की वीडियो में कुछ ज्यादा नहीं है, एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने कौन से डाटा टाइप कब यूज करने चाहिए इसके बारे में बात की है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात की है। तो आपके माइंड में जो इम्यूटेबल म्यूटेबल की जो इमेज बनी हुई थी उसको आज आप क्लियर कर लेना और आगे से ये गलती आप कभी नहीं करोगे, आशा करता हूं। और इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हुए वीडियो को खत्म करते हैं। और इसी के साथ थैंक यू टू ऑल। कल मिलते हैं नए टॉपिक में नई रिकॉर्डिंग के साथ। और हेल्थ, थैंक यू।